कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। कहाँ मिलेगा ये पवन खेरा? कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। कौन है ये खड़गे? ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता है। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है, हमें तो वहाँ तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। क्या हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से गहरा सदमा लगा? कैसे उनका पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने का सपना चूर चूर हो गया? कल तक जिस पवन खेड़ा को हिमंता बच्चा कह रहे थे, कैसे उसी पवन खेड़ा के चलते हिमंता बिस्वा की देश भर में किरकिरी हो गई। दोस्तों, जब से पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा और उनकी पत्नी को लेकर खुलासा किया था, असम के मुख्यमंत्री बौखला उठे थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर खूब अनर्गल बयानबाजी की थी और असम पुलिस को पवन खेड़ा के पीछे लगा दिया था, जिसके बाद पवन खेड़ा को अंडरग्राउंड होना पड़ गया था। पवन खेड़ा को पाताल से ढूंढ के लाने की बात करने वाले हिमंता ने दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास तक में छापा पड़वा दिया, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन असम विधानसभा के नतीजे आने से ठीक 3 दिन पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है, उसने हिमंता बिस्वा शर्मा को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज 3 मामले में शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है, जिसके बाद असम सीएम के मुंह पे तमाचा पड़ गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा को पवन खेड़ा के लिए असंसदीय भाषा के इस्तेमाल करने के लिए भी जम के लताड़ा। तो आखिर कैसे ठीक चुनाव के नतीजे आने से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और किन शर्तों के साथ पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 मई को वोटों की गिनती और नतीजे को घोषित किए जाएंगे और उससे ठीक 3 दिन पहले 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। ये एफआईआर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पे दर्ज की गई है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AS चंदूकर की बेंच ने की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में लगाए गए आरोप पहली नजर में राजनीतिक प्रतिद्वंदी से प्रेरित लगते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खास के तब जब मामला राजनीतिक रंग लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान मामले में आरोप और प्रत्यारोप पहली नजर में ही राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से प्रभावित हैं, न कि ऐसी स्थिति का खुलासा करते हैं जिसके लिए हिरासत में लेके पूछताछ की बहुत जरूरत हो। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मामला राजनीतिक है। किसी को आरोप लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे पूछताछ करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे पुलिस को लगा दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ खास शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा की जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा, किसी भी सबूत से जो छेड़छाड़ भी नहीं करना होगा, बिना अदालत की अनुमति के भारत छोड़ के नहीं जाना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश केवल अग्रिम जमानत तक सीमित है और इससे आपराधिक मामले की मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से तय किया जाएगा। वहीं इस फैसले का एक और अहम पहलू वो टिप्पणी रही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की भाषा पे सवाल उठाया। अदालत ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा असंसदीय है और अनुचित थी और ये उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ा दी है। मतलब जिन सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के लिए और कांग्रेस नेताओं के लिए इस्तेमाल किया है, उस पे कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं उसका लिहाज करिए। वहीं अगर पूरे विवाद की जड़ में जाएं तो मामला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है जिसमें पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पे गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि रिंकी शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और उनके विदेश में पैसे लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ दस्तावेज और पासपोर्ट की तस्वीर भी दिखाई थी। इन आरोपों को रिंकी भुइयां शर्मा ने पूरी तरह झूठा बताया था और कहा था दिखाए गए दस्तावेज फर्जी हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना
कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। इसके बाद उनकी शिकायत पे असम पुलिस ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की। इस FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं काफी ज्यादा लगाई गई, जिसमें चुनाव से जुड़े झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल, जानबूझ के अपमान करना और मानहानि जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। पवन खेड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि ये मामला पूरी तरह दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है, जो पहले से ही जांच एजेंसी के पास मौजूद है। ऐसे में हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी दलील दी है कि ये बयान राजनीतिक प्रचार के दौरान दिए गए थे। वहीं असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज जाली पाए गए हैं और उनकी संपत्ति का पता लगाने और उसमें शामिल होने की पहचान है के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील को नकार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है। अब अगर इस पूरे मामले की टाइमलाइन पे नजर डालें तो घटनाक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ा। 7 अप्रैल को असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पे छापा मारा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की अपील पे तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पे स्टे लगा दिया। फिर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया और खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा। 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें दस्तावेज किसने दिए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर आरोप केवल मुख्यमंत्री पे होते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता था, लेकिन एक निर्दोष महिला को उसमें घसीटा गया है। लेकिन 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी और मामले की राजनीतिक उसको रंग दिया गया। अब इस फैसले के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, वही नतीजों से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी खतरे में आ गई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि अगर 4 मई की बीजेपी क्लोज मार्जिन से जीत भी जाती है तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर नहीं। इसका जवाब तो खैर नतीजों के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अदालत का रुख बेहद सख्त है और राजनीतिक मामलों में वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस केस की मेरिट पे अदालत जो है वो क्या ही फैसला देती है और इस पूरे विवाद पे कोई ठोस निष्कर्ष निकल पाता है या फिर नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।